नमस्कार आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं और हम मनाते हैं मकर संक्रांति का उत्सव, त्योहार मनाते हैं मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति में बहुत सारी चीज़ों का दान किया जाता है और बहुत सारे नियम लिए जाते हैं कि जो हम इस संक्रांति से लेकर उस संक्रांति तक करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। उसमें एक नियम हो है, जैसे आप बहुत सारे नियम ले सकते हैं। मंदिर में झाड़ू करने का, मंदिर में पोछा करने का, मंदिर में बहुत सारे नियम आप पूजा पाठ के ले सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मंदिर में आप कौन कौन से नियम आप ले सकते हैं। माता पार्वती और महादेव शंकर का एक बहुत बड़ा नियम होता है, माता पार्वती के मांग में सिंदूर भरने का। आप सुहागवंती नई जो स्त्रियां जिनका नया विवाह हुआ है इस बार, वो इस संक्रांति से लेकर अगले संक्रांति तक ये नियम उठा सकती हैं। माता पार्वती के मांग में सिंदूर भरने का नियम। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे माता पार्वती के मांग में सिंदूर भराया जाता है। आपके घर में जो भी भोलेनाथ शंकर हो, उसको रोज आप पंचामृत स्नान तो रोज संभव नहीं होगा, शुद्ध जल से स्नान करवाइए। महादेव को चंदन लगाइए, महादेव को चंदन लगाइए, चंदन लगाएंगे महादेव को। ये रोज आपका नियम होगा। इस संक्रांति से लेकर उस संक्रांति तक पहले आप मकर संक्रांति के दिन संकल्प करेंगे कि आज से मैं माता पार्वती को सिंदूर लगाने। नई सौभाग्यवती स्त्रियां ये ले सकती हैं, ये नियम ले सकती हैं। और फिर अपना नाम गोत्र बोल के, आप विवाहित हैं तो आप अपने पति का गोत्र बोलेंगे और फिर ये पुष्प माता पार्वती के सामने आप रख देंगे और ये संकल्प आप लेंगे। अगले संक्रांति बीच में कभी तबीयत खराब हो जाए या बाहर चले जाए तो गिन के आप किसी जगह किताब में लिख के रखिए और बाद में या तो आप ये जब संकल्प अगर ले लें माता पार्वती का मांग में सिंदूर बने, तो माता पार्वती तो हर जगह है, हर जगह है, तो वहाँ पे कोई मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हो। तबीयत खराब है या किसी कारणवश आप नहीं कर रहे तो आप गिन के रख लीजिए, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। कहीं और अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ कोई मंदिर है तो वहाँ पर भी आप माता पाले के शुद्ध होकर स्वास्थ्य भोजन खा के, फलाहार खा के, बिना खाए माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है। हम भगवान को बिना खाए ही छूते। ऐसा नहीं कि घर की पार्वती, आपने नियम लिया है कि माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का, तो आप कोई भी दूसरी जगह, जैसे आप अपने मायके जा रहे हैं तो वहाँ के पार्वती जी को भी आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। भगवान एक ही है, भगवान एक है। जो मंदिर में भगवान है वो आपके घर में वही भगवान है, तो आप कहीं भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, तबीयत खराब हो, किसी कारण में नहा नहीं जा रहे कि आपकी तबीयत खराब है, तो आप गिन के रख लीजिए कौन कौन से दिन आपने नहीं किया, फिर उसके हिसाब से आप मांग भर सकते हैं। रोज आपको माँ की मांग भरनी है। सरल तरीके से बताऊंगी। सिंदूर लेकर आप ये जो मांग है ये माँ की नाक से भरी जाती है। ये नाक से भरी जाती। 2 बार का नियम ले सकते हैं, 5 बार का नियम ले सकते हैं। हम लोग 5 बार भरते हैं। हर दिन आप 5 बार माँ की मांग इस तरह भरेंगे और उसके बाद कुछ भी घर में जो भी आपके फलहारी बनता हो, स्वास्तिक भोजन हो, या तो काजू बादाम मेवा, हर वक्त तिल का लड्डू आज संक्रांति तो आपने तिल का लड्डू चढ़ा दिया, लेकिन कभी आप जैसे रोज आपके जैसे गर्मी में कोई भी आपके घर में स्वास्तिक बनता हो, भोजन बनता हो, वो आप पार्वती जी को आप अर्पण करेंगे। लाल पुष्प अर्पण करेंगे। लाल पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं माता पार्वती को, लाल पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं। ऐसे आप करके बहुत सारे नियम आप मंदिर के भगवान के आप ले सकते हैं। आप माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का नियम ले सकते हैं। माता पार्वती को कलावा चढ़ाने का भी नियम ले सकते हो। उपवास तो थोड़ा उपवास बांधने का भी नियम ले सकते हो। शंकर भगवान और पार्वती जी का गठबंधन का भी नियम आप ले सकते हो कि इस संक्रांति से लेकर उस संक्रांति तक हम माता पार्वती और महादेव का गठबंधन करेंगे। 7 बार गठबंधन। ये कुमारियाँ स्त्रियाँ लेती हैं जिनका विवाह नहीं होता, ये नियम लेती हैं। माता पार्वती
पार्वती का गठबंधन का नियम, मतलब आप 7 बार भगवान शंकर और पार्वती जी को बांधेंगे, इसका भी आप नियम ले सकते हो। और अगर आप कहीं और गए हो, घूमने गए हो, तब आप कोई भी शंकर भगवान के मंदिर में ये नियम आप कर सकते हो। हर जगह महादेव और शंकर और पार्वती जी एक ही है। यहाँ पे 7 बार गठबंधन मानने का भी कलावा में आप नियम ले सकते हो पार्वती जी का। भगवान के सामने, शिव शंकर भगवान के बाद पार्वती के सामने आप सिंदूर का नियम ले सकते हो, गठबंधन का नियम ले सकते हो, 7 बार गठबंधन बांधने का नियम ले सकते हो। आप भगवान के, महादेव और पार्वती जी के सामने आप शिव चालीसा और गौरी चालीसा का भी नियम कर सकते हैं कि रोज हम महादेव और पार्वती जी के सामने एक बार शिव चालीसा, चरित देव देवस महादेव पावनम अपार परमोदार वाला भी आप नियम ले सकते हो शिव चालीसा का। और पार्वती चालीसा, गौरी चालीसा, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, कहीं पर भी आप मिल जाएगी। या तो फिर आप कोई भी एक मंत्र का भी ले सकते हो, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, देहि में सौभाग्यम, देहि में आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि। ऐसा कोई भी एक मंत्र आप बोलोगे तो ऐसे शंकर पार्वती के आप बहुत सारे नियम ले सकते हो। और उद्यापन भी सरल तरीके, नहीं आपको बिछिया देना है। अब आप उद्यापन में एक सिंदूर की डब्बी, एक चुन्नी आप आराम से दान कर सकते हो। सरल तरीके से महादेव और पार्वती जी के बहुत सारे नियम आप ले सकते हो। महादेव शंकर के आप रोज मकर संक्रांति के दिन से नियम ले सकते हो कि आप भगवान को रोज 5 बेलपत्र चढ़ाएंगे। पार्वती जी का आप एक नियम ले सकते हैं को माता को रोज हम गठबंधन, मैंने बताया रोज 7 बार गठबंधन बांटेंगे। आप बहुत सारे मेरे वीडियो में देख सकते हैं। एक ऐसे महादेव और पार्वती जी के अगर जहाँ लिंग होती है वहाँ पर आप गठबंधन कैसे बांध सकते हो। माँ पार्वती जी को रोज सिंदूर चढ़ाने का नियम ले सकते हैं। बहुत सारे शंकर भगवान के नियम, शंकर भगवान के मंदिर में जल का लोटा चढ़ाने का आप नियम ले सकते हैं। रोज 2 जल का लोटा चढ़ाएंगे तो महादेव का मंदिर कहीं पर भी है, जहाँ पर भी आप जाएं वहाँ पर अपना ये नियम आराम से आप मकर संक्रांति के दिन से इस मकर संक्रांति तक उस मकर संक्रांति तक आराम से कर सकते। जल का लोटा चढ़ाने का नियम कर सकते हो। महादेव को आप बेलपत्र चढ़ाने का नियम कर सकते हो। कंकु चढ़ाने का नियम कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे नियम आप महादेव और पार्वती जी के ले सकते हो। हर 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 महादेव। महादेव को रोज सुबह उठ के और पार्वती जी को कच्चा जल का लोटा चढ़ाने, इसका भी आप नियम ले सकते हो। और जब अगली मकर संक्रांति में आप वो दान करोगे तो आप उद्यापन में सुहाग की पिटारी और साथ में चुन्नी, मैं साड़ी नहीं ले रही हूँ कि सबकी सामर्थ साड़ी की नहीं होती, एक चुन्नी और सुहाग पिटारी और इसके ऊपर से हम जल घुमा देंगे। और दक्षिणा में हमेशा गुप्त रखते, दक्षिणा दिखाई नहीं है, जो भी 11-21 आपको रखनी है। और इस तरह हम जल घुमा देते हैं, कहते हैं इससे हम दान को मिनस कर देते हैं, दान को मिनस कर देते हैं। संकल्प करके आप दान में मकर संक्रांति, अगले मकर संक्रांति के दिन आप ये नियम का अपना करके उसके बाद आप मिनस कर सकते हो। आप कोई भी नियम ले सकते हो शंकर माता पार्वती, क्योंकि शंकर महादेव और पार्वती जी का नियम लेना सबसे सरल होता है। क्योंकि आप जहाँ पर भी जाओगे आपको महादेव और पार्वती जी का मंदिर मिल जाएगा। कंकु चढ़ाने का, जल चढ़ाने का, रोज 2 फूल चढ़ाने का, जल चढ़ाने, ऐसा कोई भी आप नियम हो तो महादेव और पार्वती। और जिस दिन आपकी तबीयत खराब है, आप नहा नहीं सकते या कोई असुविधा है, उस दिन आप लिख के रख लीजिए। अगले दिन जैसे अपने 2 लोटे का नियम लिया है कि रोज रोज महादेव और शंकर पार्वती 2 लोटा चढ़ाएंगे, तो जिस दिन छूटा उसको मिलाकर आप 4, उसके बाद 6, ऐसे करके 6 लोटा चढ़ाएंगे। तबीयत जिस दिन खराब, और महादेव और पार्वती जी का जो नियम है बहुत सरल होता है, क्योंकि आप हर जगह आपको महादेव का मंदिर मिल जाता है। ये नहीं कि घर में आपने अगर सिंदूर भरने का नियम लिया तो घर के ही पार्वती जी को आप सिंदूर भरेंगे, नहीं, आप कोई भी पार्वती जी को आप सिंदूर, हर जगह पार्वती जी एक ही है। अगर घर के मंदिर भी एक है वो पार्वती जी, और आप फोटो की भी पार्वती जी, जो फोटो की पार्वती जी हो उसको भी सिंदूर भर सकते हैं। सिंदूर भरना आपके ऊपर कितनी बार आप भरा, अगर आपने एक बार भरा तो एक ही बार भरेंगे। जैसे मैंने 5 बार भरा था, हर मकर संक्रांति उस मकर संक्रांति तक आप 5 बार ही सिंदूर भरेंगे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।